हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण डेफिनेशन प्रयोग होती है। चलो एक नए चैप्टर के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें अपनी सबसे पहली टर्म होती है, वो होती है सर्जरी। सर्जरी क्या होता है? यह वह आर्ट होती है जिसमें हम किसी भी चोट, घाव या डैमेज्ड ऑर्गन का इलाज करते हैं। सर्जरी क्या होता है? यह वह आर्ट और प्रैक्टिस होती है जिसमें हम किसी भी चोट, घाव व डैमेज्ड ऑर्गन का इलाज करते हो। फिर आता है वेटरनरी सर्जरी। वेटरनरी सर्जरी क्या होता है? यह भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम जानवरों की चोट, घाव या डैमेज्ड ऑर्गन का इलाज करते हैं। फिर होती है कॉमन टर्म्स यूज्ड इन सर्जरी। इसमें पहला आता है एस्थेटिक सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी वह होता है जब भी हम किसी भी पशु या एनिमल्स या वुमन्स की सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें एस्थेटिक सर्जरी में स्टीराइल्ड जिसमें हम स्टीलाइज्ड कंडीशन में उसका इलाज कर। स्टीलाइज्ड कंडीशन वह होती है जिसमें हम कोई भी ऑर्गन है, कोई भी मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई भी घाव है, पहले उसको क्या करेंगे हम डिसइंफेक्शन कर देंगे। उसके ऊपर से सभी जो भी जीवाणु, कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको साफ कर देंगे। या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम, जैसे टाका लगाने के लिए सूचर का यूज कर ले तो उसको पहले डिसइंफेक्शन करेंगे, मतलब स्टीलाइज कर लेंगे उसको, उसके ऊपर से जो भी कीटाणु है उसको साफ कर लेंगे। फिर होती है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक सर्जरी मोस्टली ड्रेसिंग के लिए होती है। ड्रेसिंग के लिए जैसे कोई भी घाव के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउंड होता है घाव ड्रेसिंग के लिए। जैसे घाव के ऊपर पहले हम बिटाडीन लगा देंगे। बिटाडीन क्या करेगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको किल कर देगा। फिर आती है एस्पेटिक सर्जरी इज बेटर देन एंटीसेप्टिक सर्जरी। कैसे? जैसे इन्फ्लामेशन। सबसे पहले डेफिनेशन आती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता है सूजन, किसी भी घाव, किसी भी चोट या किसी भी पार्ट पे स्वेलिंग आ जाना, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। फिर होता है वाउंड। वाउंड क्या होता है? वाउंड होता है घाव। वाउंड क्या होता है? घाव, किसी भी ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू, किसी भी टिश्यू का आप टूट जाना, उसको क्या कहते हैं? वाउंड कहते हैं। अल्सर क्या होता है? अल्सर वह घाव होता है जिसकी कोई भी टेंडेंसी, जो कभी ठीक ही नहीं होगा, जो घाव कभी ठीक नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। फिर आता है एब्सेस। एब्सेस क्या होता है? एब्सेस वह होता है कोई भी पार्ट होता है जो मतलब कोई भी डैमेज टिश्यू है जो क्या करेगा, पस को कंटेन कर लेगा। जिस भी घाव में पस हो जाएगी उसको क्या कहते हैं? एब्सेस कहते हैं। फिर होता है सिस्ट। सिस्ट वह होता है कोई भी ओपन है, कोई भी क्लोज्ड घाव है, ओपन घाव है, उसमें क्या सेमी लिक्विड मटेरियल मतलब पानी बन जाना, उसको क्या कहते हैं? सिस्ट। फिर होता है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? कोई भी स्किन के ऊपर एक मास ऑफ टिश्यू, टिश्यू का मतलब मास इकट्ठा हो जाना स्किन के ऊपर, जैसे कि फुंसी, फुंसी का जो बड़ा रूप होता है फुंसा, उसको कहते हैं ट्यूमर, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता। फिर होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? कई बार स्किन पे क्या होता है, ब्लैक ब्लैक धब्बे हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? डेड टिश्यू। लोकल डेड टिश्यू मतलब डेड टिश्यू का लिविंग ऑर्गेनाइजेशन पे पाना, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। फिर होता है अपनी अगली डेफिनेशन होती है हर्निया। हर्निया क्या क्या होता है? हर्निया वह प्रक्रिया होता है मतलब कोई भी एक्सीडेंटल केस हो, एक्सीडेंटल केस में कोई भी टिश्यू का ओपन हो जाना, मतलब घाव खुल जाना। नॉर्मली खुलो मतलब कई बार अपने आप भी खुल जाता है घाव, या कई बार एक्सीडेंटली भी खुल जाता है। फिर होता है साइनस। साइनस क्या होता है? साइनस भी वह घाव होता है जिसमें टेंडेंसी ऑफ नो हील, मतलब जो कभी ठीक ही ना हो। फिर होता है फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग होती है दो बॉडी ऑर्गन्स मतलब दो बॉडी कैविटीज के बीच में। फिर होता है योग गेल। योग गेल क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाना स्किन में। योग गेल क्या होता है? कई बार पशु क्या होता है, रस्सी से बंधा होता है, या कई बार उसके ऊपर बुग्गी बांध देते हैं तो उसकी नाड़ पे क्या हो जाती है, उससे इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाती है। फिर होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आप सभी को पता है, फ्रैक्चर क्या होता है? हड्डी का टूटना। फिर होता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है? कई बार हड्डी अपनी नॉर्मल प्लेस से क्या होता है, डिसलोकेट हो जाती है, उसको कहते हैं डिसलोकेशन, मतलब नॉर्मल पोजीशन से हट जाना। फिर होता है हीमाटोमा। हीमोटोमा क्या होता है? सबक्यूटेन, अपनी स्किन में लेयर होती है सबक्यूटेनियस, उसमें ब्लड का इकट्ठा हो जाना, सबक्यूटेनियस लेयर में ब्लड का इकट्ठा हो जाना, उसको क्या कहते हैं? हीमाटोमा। फिर होता है हीमोरेजा। हीमोरेजा क्या होता है? ब्लड का लॉस हो जाना, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम मतलब अपनी बॉडी में जो वस्कुलर सिस्टम है, हार्ट में ब्लड की मात्रा कम हो जाना, मतलब वहाँ पे लॉस हो जाना।
फिर होता है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, नाक मतलब जो अपनी नसकीरी कह देती है कई बार, ब्लीडिंग फ्रॉम नोस्ट्रिल मतलब नाक से खून का बहना। फिर होता है बर्न। बर्न क्या क्या होता है, बर्न वह होता है जिसमें हीट के द्वारा हमको क्या होती है, इंजरी हो जाती है, मतलब हाथ जल जाना। फिर होता है स्काल्ड। स्काल्ड क्या होता है, मॉइस्ट ईस्ट। मॉइस्ट ईस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कुक, जैसे भाप हो गया, भाप से हाथ का जलना। फिर होता है फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट क्या होता है, जब किसी बर्फ से जलना। बर्फ से जलना मतलब एक्सेस कोल्ड, मतलब ज़्यादा ठंड से जलना। जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा लिक्विड होता है जो बहुत, जिसका कूलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम नाइट्रोजन में हाथ डालेंगे तो अपना हाथ का बिल्कुल बर्फ जम जाएगी हाथ पे। फिर होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है, जब कोई भी मसल अपना फंक्शन नहीं करे, उसको कहते हैं पैरालिसिस। फिर होता है पैरेसिस। पैरेसिस क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, कई बार हम हाथ तकिए के नीचे हाथ दबा के सो जाते हैं तो अपना हाथ सुन हो जाता है, मतलब वो क्या होता है पैरेसिस। पैरेसिस मतलब कुछ समय के लिए मसल फंक्शन नहीं करे। फिर होता है हीमोप्लेजिया। हीमोप्लेजिया क्या होता है, वह कंडीशन होती है जिसमें एक साइड का पैरालिसिस होता है। कई बार कई आपने आदमी देखे होंगे जिसमें एक साइड का पैरालिसिस हो जाता है, उसको कहते हैं हीमोप्लेजिया। फिर होता है पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया मतलब पैरालिसिस एट हिंड क्वार्टर। हिंड क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पिछला एरिया, मतलब हिप्स के पार्ट में पैरालिसिस हो जाना। फिर होता है टोर्सन। टोर्सन। टोर्सन का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ लूप ऑफ इंस्टेटाइन। मतलब जो अपनी आते होती है, इंस्टेटाइन होती है, वह पहले ही आपस में ऐसे मिली होती है, कई बार वो ट्विस्टेड हो जाता है, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, उसको कहते हैं टोर्सन। टोर्सन और वोल्वुलस। फिर होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी पार्ट में डी सेंसिटिविटी होना है। इनसेंसिटिविटी मतलब सुन हो जाना, अपना शरीर सुन हो जाता है। जर्नल में पूरी बॉडी सुन हो जाती है, लोकल में कोई लोकल पार्ट सुन होता है, मतलब जिसका हमने इंजेक्शन में मतलब कुछ करना हो, मतलब वाउंड वूंड के चारों तरफ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे वही पार्ट सुन हो, बस जर्नल में पूरी बॉडी सुन हो जाती है। फिर होता है ट्रांसक्विलाइजर। ट्रांसक्विलाइजर क्या होता है, पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो शांत हो जाए और क्या हो जाए, उसको गहरी नींद आ जाए। सूचर। सूचर वह होता है, सूचर वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी वाउंड को मतलब सीमते हैं। सीमते मतलब फाइन कोड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूज फॉर क्लोजिंग था, मतलब कोई किसी भी घाव को बंद करने के लिए हम सूचर का यूज करते हैं, मतलब एक किस्म की सुई होती है ये, जिससे हम घाव को सीमते हैं। फिर होता है लाइगेशन। लाइगेशन मतलब जैसे हमने एक तरफ से निकाली, दूसरी से, एक तरफ से डाली दूसरी से निकाली, फिर उसके बाद टाइंग। टाइंग मतलब क्या करते हैं, उसको बांधने को, उसको कहते हैं लाइगेशन। मतलब गाय गाँव के ऊपर धागे से गांठ मारने को लाइगेशन कहते हैं। फिर होता है हर्नी ओरेफी, सूचरिंग द हर्निंग रिंग, हर्नियल रिंग। हर्नियल रिंग में सूचर करना, मतलब हर्नियल रिंग में कोई घाव होता है उसको क्लोज करना। फिर होता है सिस्टोरेपी। सिस्टोरेपी क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। कई बार क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर रेप्चर मतलब फट जाता है, उसको हम सूचर कर देते हैं। फिर होता है पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस क्या होता है, कई बार क्या होता है पेट में गैस ज़्यादा बढ़ जाती है, घाव है, घाव में ज़्यादा पानी भर जाता है, तो क्या करते हैं हम उसमें छेद कर देते हैं नीडल के द्वारा, जिससे क्या जो गैस मतलब पशु, मतलब कोई भी आदमी है पशु, उसमें गैस रिलीज हो जाए और क्या हो जाए, मतलब अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है स्किन के ऊपर, मतलब फोला बना हुआ, फोला क्या देते हैं उसको, फोला, तो उसमें क्या करते हैं पंचर कर देते हैं नीडल के द्वारा, जिससे क्या हो जाए वो पानी हो जाए, पस है पानी है कुछ भी वो बाहर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।